रील्स बनाने के क्रम में थ्री नट जिसे आप कहते हैं देसी कट्टा चली और एक दोस्त की मौत हो गई। हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़ और ये है संतोष कुमार मंडल की खास रिपोर्ट। ये खबर ऐसा है समाज के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान करने वाली ये खबर इस वक्त की है। आज युवा कहां जा रहे हैं कहना बड़ा मुश्किल है। मात्र 14 वर्ष के 3 ऐसे युवा हैं जिनको रील्स बनाने की ऐसी लत युवाओं को लगती जा रही है कि आने वाले वक्तों में अपने आप को दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। यहीं पर 3 दोस्त हैं, जो तीनों दोस्त आपको बताएं, यहाँ पर 14 वर्षीय इंदल कुमार हैं और शिवम कुमार हैं जिनके घर में ये रील्स बना रहे थे, और शशि कुमार। ये तीनों तकरीबन 14-15 यही इनका रेंज है, इसी 14 वर्ष के हैं। ये रील्स बनाया करते थे लगातार। इस बार जो है वो शिवम कुमार के घर में रील्स बना रहे थे, जहां इंदल कुमार को भी बुलाया था, सब मिलकर रील्स बना रहे थे। जहां बताया जा रहा है कि गोली चल गई, ये जिंदा कारतूस लगाकर और थ्री नट जिसे कहते हैं, देसी कट्टा जिसे कहते हैं, उससे जो है ये रील्स बना रहे थे। बताइए, 14 वर्ष का तीनों लड़का है, उसके पास देसी कट्टा है और उसके पास जिंदा कारतूस है, और उसको ले करके बड़े आराम से अपने घर में रील्स बना रहे हैं। लेकिन उसके माता पिता भी वही हैं, लेकिन कोई टोकने वाला नहीं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले इसके पिताजी के हाथ में भी देखा गया। बताया जा रहा है कि रील्स बना रहे थे, इसी क्रम में, रील्स बनाने के क्रम में ये चल गई और इंदल कुमार के पेट में जा लगी। और नजदीकी बहुत ज्यादा था, जब बना रहे हैं, जब कोई रील्स बनाता है तो कैमरा वगैरह नजदीक में ही होता है। उसके पेट में लगी, जिसके बाद वो वहीं पर गिर गया, बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, फिर वहां से आगे और आगे से डीएमसीएच जब तक ले जाया जा सके, रास्ते में ही इसकी मौत हो गई। अब मामला ये है कि ये 14 वर्ष के लड़कों के पास, जो अभी मैट्रिक में हैं, नन मैट्रिक हैं, और वो सारा पढ़ाई लिखाई छोड़कर आराम से रील्स बना रहे हैं, उनके पास ये थ्री नट कहाँ से पहुँच रही है, उनके पास इस तरह के हथियार कैसे पहुँच रही है, और क्या साबित करना चाहते हैं इस उम्र में, क्या टसन दिखा के साबित करना चाहते हैं मात्र 14 वर्ष के आयु में, ये क्या बताने की बिहार में ये युवा लोग कोशिश कर रहे हैं, कहना बड़ा ही मुश्किल है। ये खबर काफ़ी दुखदाई है। ये आपके घर, हमारे घरों में भी बीत सकती है, इस तरह की घटनाएं हो सकती है। इसीलिए कान को खुला हुआ रखें, अपने बच्चों पे गहरी नजर रखें। पूरी खबर हम आपको बताएंगे, ये पूरी खबर देंगे, लेकिन अभी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस उम्र के बच्चों के पास ये हथियार कहां से आ रहा है। लगातार हमें देखने को मिलता है फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पर जो है इस तरह की बच्चों की करतूत देखने को खूब मिल रही है, जहां पर आप देखते हैं कि वो देसी कट्टा, पिस्टल्स फहराते हुए, लहराते हुए, इस तरह के सीन्स काफी देखने को मिलती है। पुलिस कई बार गिरफ्तारियां भी करती है। इसमें जो खबर ये मिली कि जैसे पता चला कि ये हो गया है, उसके बाद कैसे क्या हुआ है, ये पहले देखते हैं पूरी खबर को। संतोष कुमार मंडल की हरलाखी से देसी कट्टा के साथ मोबाइल से वीडियो रील्स बनाने के दौरान चली गोली, 14 वर्षीय बालक की हो गई मौत। 3 दोस्त छत पर बना रहे थे रील्स, आरोपी फरार। आरोपी के पिता और मां को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। घटना स्थल पर लोगों की बड़ी भीड़ उमड़ चुकी है। यह खबर हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव में देसी कट्टा के साथ वीडियो बनाने के दौरान गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान उमगांव के ही सहदेव गुप्ता उर्फ बौका के करीब 14 वर्षीय पुत्र इंद्र कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद आरोपी युवक गणेश शाह के पुत्र शिवम कुमार मौके से फरार हो गया। उसके साथ हरिगांव का सन्नी कुमार भी वीडियो शूट करने में शामिल था, वह भी घटना स्थल से फरार हो गया। घटना सोमवार दिन के करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी युवक अपने ही घर के छत पर एक कमरे में 2 दोस्त के साथ हाथ में हथियार लेकर मोबाइल से रील्स बनाने की शूट कर रहे थे। इसी दौरान गोली छूट गई। गोली सीधे युवक इंदल कुमार के कमर से ऊपर पेट में जा लगी। गोली लगने से लहूलुहान हो गया और बेहोश हो गया। वहीं गोली की आवाज सुनकर आरोपी के माता पिता, आसपास के लोग की भी भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में जख्मी को उमगांव के सीएससी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार कर चिकित्सा उसे मधुबनी रेफर कर दिया। मधुबनी से भी उसे डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के लिए जाने के क्रम में ही युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आक्रोशित लोगों ने पुलिस को भी कुछ। उधर
घटना की सूचना मिलते ही हरलाखी थाना अध्यक्ष जितेंद्र सैनी अपने थाना अध्यक्ष आदित्य कुमार, एसआई शत्रुघ्न पासवान, पीएसआई मनीष कुमार, पीएसआई सीमा कुमारी सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुड़ गए। पुलिस पदाधिकारी छत के ऊपर वाली कमरे में घटना की जांच करने पहुंची। घटनास्थल से पुलिस ने एक खोखा भी बरामद किया। इसी दौरान परिजनों को सूचना मिली कि रास्ते में ही युवक इंदल शाह की मौत हो गई है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने बाहर से ताला लगाकर पुलिस को छत पर ही बंधक बना दिया। करीब 1 घंटा बंधक बनाने के बाद बासोपट्टी व सहारघाट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर ताला खुलवाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक 5 बहन और भाई में अकेला था। इधर क्यों इस तरह की घटना की गई है? कौन था वो लोग? घर पे चलिए बैसल चले भाई हमारे एले उ सब थोड़ा कस के बोलिएगा। खेला के बहने उ छोरा वीडियो बनावे रही गणेश के बेटा, तो वह वीडियो बनावे ला लग ले बुझाए। वही छत पर गेलिए तो देखल के मार होए तो वह ओना भ गेल, गोली मार देने छे। के मार मतलब बराबर वो लोग वीडियो बनाते थे एक साथ? हां, इससे पहले कभी मतलब पता नहीं था आप लोगों की उनके पास हथियार भी है? आज अचानक से हुआ है? कल देखा था। कल देखा था हथियार? हां, कल के देखने रहे हथियार? बहन साइड देख ले अहाँ घर के कोई देखने रहे? अहाँ अपना भाई के हाथ में? नहीं तो ओकरा हाथ में? ओकरा हाथ में देखने रहे? तो आप लोग मना नहीं कि अपने भाई तो को अहाँ उनके पास सब नहीं छीने था, के उनके कोशिश पास नहीं करी हथियार चाहे है। ओकरा गार्जियन के नहीं कहली कि हथियार छीने ला? गार्जियन ओकर लेने छल तो कहते केकरा? गणेश के हाथ में रहे? हां, बताइए। वो जो लड़का का बाप है उसके हाथ में था हथियार? हाँ। घर पे क्यों गया था? हमेशा वीडियो बनाने के लिए वो लोग ले रील जाता वीडियो है। बनाता है? हाँ, ले जाता है उसका बेटा। अच्छा, वो कह रही है कि वीडियो बना रहा था, इसी क्रम में लग गया धोखा से। क्या अब वो सच्चाई? कह रहा है कि गार्जियन को पता नहीं है कि उनके पास हथियार है, घर में किसी को पता नहीं है। पहले से कोई किसी तरह का दुश्मनी था? उससे किसी तरह का कोई कहा नहीं, सुनी? दुश्मनी नहीं था। तो मतलब लड़ाई झगड़ा भी कुछ नहीं हुआ है? आपस में कोई अचानक आवाज आई है कि गोली चली है, उसके बाद आप लोग पहुंचे वहाँ। आप अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम है? काज आप क्या हुआ उस लड़का का जिसको गोली लगा? जिसको गोली लगा? भाई है आपका? बहन है आप उसके? चलिए ठीक। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। गांव में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। थाना अध्यक्ष जितेंद्र सैनी ने कहा कि पूछताछ के लिए तत्काल आरोपी युवक के पिता और मां को हिरासत में लिया गया है। पुलिस घटना की गहन जांच पड़ताल कर रही है। तो आपने देखा इस खबर में इतना ही। फिलहाल आपने देखा कि कैसे 3-14 वर्ष के बच्चे रील्स बना रहे थे। अब उसमें जानबूझ के, अब सोचना यह है कि अगर आप रील्स बना रहे हैं तो फिर उसमें जिंदा कारतूस लगाकर रील्स क्यों बनाई जा रही है? क्या जिंदा कारतूस चलाना या दिखाना शॉर्ट था, या चला रहा था कहीं और, वो हाथ हिलने से क्या हुआ? ये बड़ा मामला है। पुलिस को इस पे गहन तफ्तीश करनी चाहिए। जबकि बताया कुछ देर के लिए पुलिस को भी बंदी बनाने की कोशिश की गई। उनको भी जो है जैसा बताया जा रहा है कि कुछ देर पुलिस को भी ऊपर में ही नीचे से ताला मार दिया गया, ऊपर ही बंद कर दिया गया। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, फिर समझा बुझा करके उन लोगों को फ्री किया गया और काम पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि लग गई है, पुलिस काम कर रही है। इतने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार, कहीं न कहीं क्या कहने की कोशिश हो रही है, ये हमारे आपके लिए सोचना बड़ा ही आवश्यक है। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। अपने बच्चों पे थोड़ा सा ख्याल रखें, खासतौर से टीनेजर्स पे बहुत ही ज़्यादा नज़र रखने की अभी आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, देश के लिए अच्छा करे, आपके गाँव के लिए अच्छा करे, समाज के लिए अच्छा करे, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, उन पे गहरी नज़र रखें। अन्यथा हो सकता है कि इतनी ही उम्र में बहुत सारे इतने तादाद उम्र के बच्चों पे लगातार इस तरह की एफआईआर और इस तरह के मर्डर केस, इस तरह की चीज़ें आएंगी, जिसके बाद उसका भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे जनजन न्यूज़। ये थी बड़ी रिपोर्ट संतोष कुमार मंडल की इस वक्त की। मिलते हैं अगले खबर में।